मोहनलाल जी, न केवल अकेले रेवाड़ी की, ना नारनौल की, धारोड़ा की हालात भी बद से बदतर है। केमिकल युक्त पानी पिछले कई सालों से निरंतर आ रहा है। कांग्रेस की भी हमने सरकार देखी और आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी 8 साल का अरसा हो गया इनको आए हुए लगातार कंटिन्यू। सबसे बड़ी तकलीफ की बात क्या है कि आप कह रहे हो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, वो उस पानी में 2.5 फुट घूम रहे हैं। और हमारे यहाँ के नेताजी जो 5 बार के सांसद है, इस इलाके के बड़े भारी कद्दावर नेता है, हमारे बड़े भाई हैं, वो एक धारोड़ा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में मीटिंग रखते हैं कि धारोड़ा में जो पानी आ रहा है उसको लेके अधिकारियों के साथ मंत्रणा करेंगे। वो तो बरसात से डर गए, जिनको छत के नीचे बैठ के मीटिंग करनी चाहिए थी। वो एक मुख्यमंत्री देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको अपने इलाके के प्रति दर्द है, और वहाँ वो अल्टीमेटम देके गए हैं उस वीडियो के माध्यम से जिसका आप जिक्र कर रहे हो। 2 घंटे में अगर यहाँ पंप ना चले तो मुझे वापस फ़ोन करना। और हमारे यहाँ धारोड़ा के लोग किस तरह से नारकीय जीवन जी रहे हैं, किस तरह से रेवाड़ी के बाजार के लोग नाले के लिए तरस रहे हैं, किस तरह से यहाँ अंडरपास में पानी भरा हुआ है, अनेक जो यहाँ भारी कॉलोनियाँ उनकी जो हालात है, जो पोस्ट कॉलोनी मॉडल टाउन उसकी क्या हालात है, इनके जू तक नहीं रेंगती। ये 2 घराने मिलके जिस तरह से इस रेवाड़ी को, पूरे इस अहिरवाड़ क्षेत्र को खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा के जो भी राजनीतिक लोग रहे उन्होंने अपने अपने क्षेत्र को तो कम से कम चमकाया, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रहे हों, चाहे चौधरी देवीलाल रहे हों, चाहे चौधरी बंसी लाल रहे हों, चाहे चौधरी भजन लाल रहे हों, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हों। हमारे यहाँ ये लोग जो पिछले सन 52 से यही लोग सत्ता में हैं, निरंतर ये 2 परिवार ही, कोई तीसरा व्यक्ति आया नहीं। कभी आया तो बीच में थोड़े बहुत दिन के लिए आया, उसने काम भी करने का प्रयास किया हो, चाहे कभी रघु यादव जी कुछ दिन के लिए आए हों, कर्नल राम सिंह जी आए हों, चाहे सुधा जी आई हो, चाहे भाई मेरे रणधीर सिंह कापड़िया आज 5 साल के यहाँ विधायक रहे हो, उन्होंने कोशिश की कि यहाँ कुछ काम हो। लेकिन इन लोगों ने इस इलाके को निरंतर पिछाड़ने का काम किया, मारने का काम किया। कोई नरवीर सिंह जैसा भाई आया हो, उसने यहाँ कोशिश की सड़कों का जाल बिछाएं, कोई काम करें, तो उनको भी दरकिनार करने का काम किया। अभय सिंह जैसे व्यक्ति जो नांगल चौधरी से नहरी पानी को अपने क्षेत्र में ले गए, जिनको भागीरथ की उपाधि वो इलाका दे रहा है, उसको भी मंत्री नहीं बनने दिया। तो इन लोगों ने, इनकी आप एक और इनका चेहरा सामने आया, 4 बूंद गिर रही थी, ये तो अंदर एयर कंडीशन कमरे में बैठ के भी मीटिंग करने को तैयार नहीं है। कहीं इनके वो एक लखनऊ के नवाब थे, तो उनसे छाता तान के चल रहे थे चांदनी रात में। तो किसी ने कहा, नवाब साहब आप चांद की रोशनी में भी छाता तान के चल रहे हो? बोले शबनम गिर रही है ना, नाक लग जाएगी। तो ये हमारे नवाब हैं जी, अगर इनको बारिश की बूंदें कहीं लग गई तो इन साहब लोगों की नाक लग जाएगी। इस इलाके का आज के दिन युवा किस तरह से परेशान है, हमारी बहन बेटियां बाजार में जाने के लिए किस तरह से परेशान है, गाँव की सड़कों की बिजली पानी की क्या हालात है, ये बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ये तो एयर कंडीशन ऑफिसों में बैठ के मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये तमाम रैलियों के अंदर रेवाड़ी के पिछड़ेपन की बात करते हैं, हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है, इसकी जिम्मेदार भी तो यही लोग हैं, जनता भी तो जिम्मेदार कहीं ना कहीं है, जो बार बार इन्हीं लोगों को चुनती है। आपको नहीं लगता जनता को भी ऐसे लोगों से सवाल जवाब करने चाहिए? बिल्कुल सवाल जवाब भी करेगी, जवाब मांगेगी भी। कभी तो ये चीफ मिनिस्टर के साथ ये धौंस दिखा के कि भाई मैं देखो इतना बड़ा लीडर हूँ कि मैं चीफ मिनिस्टर की परवाह नहीं करते, लोग इनकी बहकाई में आ जाते हैं। भाई हमारा तो बहुत ठाड़ा है, भाई देखो चीफ मिनिस्टर को उल्टा, अरे उल्टा चीफ मिनिस्टर नहीं बोलते, इस लोगों के भाग्य की आपने फैसले जो है वो गलत कर दिए। आपने जो विकास होना चाहिए था मुख्यमंत्री के साथ मिलकर, चाहे माननीय खट्टर साहब और चाहे माननीय हुड्डा साहब रहे हो, आपने उनके साथ बिगाड़ के इस इलाके के नौजवानों का भविष्य बिगाड़ दिया। आप तो अहिर कॉलेज को भी ये लोग कब्जाए बैठे हैं, उसको भी अपनी जेबी संस्था बना रखा है। मतलब इनकी जो हालात है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और दिन ब दिन इनका ग्राफ गिर रहा है। लेकिन मुझे उस ग्राफ की परवाह नहीं, तकलीफ इस बात की है कि हम सबको एकजुट होके जो इलाके की जो ठीक ढंग से बात करता हो उनकी पैरवी करें, और जो नहीं करता उनका विरोध करें। आज कब तक इनके ये धारोड़ा की इतनी नारकीय स्थिति है, पूरा हाईवे, ना केवल अकेला रेवाड़ी जिला हल्का दुखी है या जिला दुखी है, पूरा जो व्यक्ति मुंबई से और कांडला तक जो सफ़र कर रहा है, जो दिल्ली आ रहा है, उन सब की हालात किसी से छुपी हुई नहीं। घंटों रेंग रहे थे। कल जब मैं भी गुड़गांव, मुझे परसों जाना पड़ा, तो ट्रैफिक रेंग रहा था, हाईवे के ऊपर से पानी क्रॉस कर रहा था, केमिकल युक्त पानी है, अनेक लोग, बच्चे, बुजुर्ग, जानवर सब बीमार हुए हैं, इनको परवाह नहीं है। ये तो बरसात की बूंदे भी अपने शरीर पे टच नहीं होने देना चाहते।
डबल फाटक अंडरपास का तो इन्होंने शुभारंभ किया, क्या लगता है इसके निर्माण में भी खामियां हैं या सिर्फ एक राजनीति श्रेय लेने के लिए 10 को पब्लिक ने दंश झेला डबल फाटक का? और अंडरपास बना भी हो किसी काम नहीं आ रहा, वहां भी स्विमिंग पूल की तरह लोगों को तैर के जाना पड़ता है। वो टेक्निकली कहीं ना कहीं उसमें चूक रही होगी, हालांकि वो बहुत बड़ी डिमांड थी उस इलाके की और उसको बढ़ना भी बहुत ज़रूरी था। आज उसमें क्यों चूक रही, इनसे कोई बात करोगे तो उस बात पे बात करने के तैयार नहीं है। आप डबल फाटक को छोड़िए, वो तो चलो मैं कह रहा हूँ पानी भर गया होगा, वहाँ अंडरपास है। बाज़ार की हालात क्या है, एक नाला बनना था, उसमें कुछ दुकानदारों का होगा ऑब्जेक्शन, लेकिन उस ऑब्जेक्शन को दूर करके उस नाले को तो कम से कम आप ठीक करिए ना, उस बढ़ाइए तो सही। लोगों की दुकानें धंसने जा रही है, लोगों का व्यापार चौपट पड़ा है। बाजार में जो म्यूनसिपल कमेटी की टीम गई वो अतिक्रमण केवल इसलिए नहीं हटा के आई क्योंकि उनकी खुद की खामियां हैं। और किस तरह की बंदरबाग, भाई पहले तो ये कहते थे कि यहाँ कमेटी में कांग्रेस पार्टी के समय में भ्रष्टाचार था, आज उससे जिस तरह से कमेटी की जो आज हालात है कि आपके एनओसी के नाम पे जो बंदरबाट यहाँ शुरू हुई है, मैं कहता हूँ प्रत्येक जन अगर कोई मत पेटी आप डलवाओ और लोगों के व्यूज लो तो एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट हो। लेकिन अब क्या करें, प्रजातंत्र में तो आपने किसी को चुन के भेज दिया तो उसको तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि राइट टू रिकॉल तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना, जिस दिन होगा वो भी इनका इलाज होगा। आज जो हालात इस शहर की है, कोई इसका रखवाड़ा नहीं है, कोई इसका धनी धोरी नहीं है, जाए तो कहीं कहाँ जाए। भाई पहले लोगों ने एक घराने को भुगते, अब दूसरे घराने को भुगते, घूम फिर के यही लोग, और इनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की परवाह है, एक को अपना बेटे को और एक की अपनी बेटी को, और इससे ज़्यादा ये आगे आज तक इनकी सोच बढ़ी नहीं है। बावल में और नारनौल की जनता ने जो निकाय चुनाव में कहें कि इनको जवाब दिया है, रामपुर हाउस समर्थक उम्मीदवार दोनों जगह हारे हैं, मुझे क्या लगती है, क्या लगता है रेवाड़ी की जनता और नारनौल की जनता ने अलग अलग समझ है अपनी दोनों? सही मायने में उन्होंने किसी पार्टी को हराया और जिताया नहीं है, इन नेताओं का अहंकार तोड़ा है। जो एक स्वयंभू नेता यहाँ बड़े भारी अहंकार में, ना वो पार्टी को पार्टी समझते, ना इंसान को इंसान, उनका अहंकार तोड़ा है कि आप अहंकार से काम नहीं चलेगा, कि आप मर्जी आए किसी ढंग के आदमी की टिकट कटवा दो, कुछ भी कर दो, जो आप चाहे करते रहो। तो उनके अहंकार का जवाब दिया है जनता ने दोनों जगह। आंदोलन करेंगे इसको लेकर के, जो हालात और स्थिति है? भाई साहब आंदोलन आपके माध्यम से, देखिए व्यापारी परेशान है, आपको भी तो जनता के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि आप भी चुनाव लड़े थे, आपको भी वोट यहाँ की जनता ने दिया, भले ही आप चुनाव हार गए हो। वोट नहीं दिया है, हमेशा विपक्ष की भूमिका में रखा है। और मैं तो खुद कहता हूँ आपके माध्यम से कि मेरी तो इस रेवाड़ी शहर के ऊपर चमड़े की अगर जूती भी लोग बनवा ले तो भी स्वीकार है। और रही आंदोलन की तो बिल्कुल आंदोलन करेंगे और आपके साथ लेके वहाँ बाजार में